नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि उसकी भाभी ने अपने प्रेमी को घर बुलाकर बंद कमरे में उसे सौंप दिया। करीब 10 मिनट तक वो हैवान अपनी आबरू बचाने के लिए जूझती रही हैवान से, लेकिन दरिंदे ने बलपूर्वक न सिर्फ उसका दुष्कर्म किया बल्कि उसके साथ क्रूरता भी की और सारी हदें पार कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि भाभी खुद ही हैवान को अपनी ननद की असमत लूटने के लिए कहती रही और मोबाइल से पूरे वारदात का वीडियो भी शूट करती रही। दरिंदे के चुंगल से छूटने के बाद नाबालिग लड़की जब होश में आई तो उसने अपने प्रेमी को पूरी बात बताई। इसी दौरान भाभी ने नाबालिग ननद का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया है और फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है। अगर वो शादी कर दे तो ठीक है, नहीं हम भाग जाबे। तो फिर नहीं मानेंगे तो फिर सगाई हुआ लगाएंगे। ठीक अगर कोई एकदम डेटो एकदम विचार के सब कुछ बियाह हो वाला है। इसका मतलब उसके साथ कमरे में बंद कर दो ताकि दूसरे भाग ही ना पाए, है ना। अब हमारा सास कह दी सर तो हम कह दी ना, नहीं हम काहे इनका तो सास कहे होगा गला घोट दो तो गला घोट दो, अपने आदमी को गला घोट दो। वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? कहीं की वीडियो बना ले उनके जितेन के पास भेज दो, यानी फोन ऑन ना करवा तो ये नहीं के लड़का है। तो वीडियो जब आप बना रही थी तो आप उसमें तो कुछ और भी बोल रही थी। देखिए, थाना कौशाम्बी के क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा एक तहरीर दी गई थी थाना पे कि उनकी नाबालिग पुत्री को एक लड़के जो है बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जिस प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौशाम्बी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसके संबंध में गहनता से छानबीन की जा रही है। पीड़िता की शीघ्र सकुशल बरामदगी करके उसके बयान के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर करीब 75% लक्ष्य बीजेपी ने हासिल कर लिया है और अब बीजेपी सक्रिय सदस्यता अभियान चला रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रभारी मनोज पाल सिंह ने बताया कि जो हमारा संघात्मक जिला है काशीपुर, जिसमें पार्टी ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, वो हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से 145 बूथ है और उसी हिसाब से हर बूथ पर पार्टी ने 2 सदस्यों को रखा है। साथ ही मनोज पाल ने यह भी बताया कि नीचे की टीम है जो हमारी प्राथमिक सदस्य बनी है, पदाधिकारी जैसे उनको अपना काम उपलब्ध करवा रही हैं। 70% से वो पूर्ण किया है। जो हमारा संगठनात्मक जिला है काशीपुर, अब प्राथमिक सदस्यता के बाद सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। इसमें पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और जिसमें हमने हर विधानसभा वाइज एक हमारी पूरी टीम बनी है, जिसमें मेरे साथ 2 और अपने वरिष्ठ नेता आदरणीय विकास गुप्ता जी और गुरबख्श बग्गा जी को भी पार्टी ने साथ में रखा है। जसपुर विधानसभा में 145 बूथ हैं, तो उस हिसाब से पार्टी ने हर बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और हमने अपने तीनों अध्यक्षों के साथ बैठक कर एक बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य बनाने का काम शुरू कर दिया है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि देर शाम हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर चेकिंग अभियान के दौरान बहादुराबाद थाना पुलिस द्वारा रोके जाने पर 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली मार दी। घायल बदमाश को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं 3 अन्य फरार बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आज सांतर शाह के पास में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बाइकों में 4 जो सवार थे उनको पुलिस के द्वारा जब रोकने की कोशिश की गई थी, उनके द्वारा पुलिस पर बचने के प्रयास में फायर किया गया। पुलिस के द्वारा तत्काल जवाबी फायर में एक व्यक्ति घायल हुआ था, जिसको भी हॉस्पिटल लाए हैं। इसका नाम नीतीश है और पूछताछ में इसके द्वारा जो भी हमें जानकारी मिली है, 3 दिन पूर्व में एक कारोबारी पर फायर करने के दौरान एक राहगीर पर जो फायर हुआ था और वारिस नाम के व्यक्ति पर फायर हुआ था। पुलिस उसी क्रम में कुछ लोगों पर, संदिग्धों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसमें ये उसी में ये भी शामिल था। इसमें इसको पकड़ा गया है और हालांकि हॉस्पिटल में भी इसको लाया गया है, ये अभी स्वस्थ है।
और अगली खबर भिंड से है, जहां गोहद कृषि उपज मंडी में हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर गिरने से बड़ा हादसा टला है। बता दें कि धान के बोरे से भरा व्यापारियों का ट्रक हाई टेंशन लाइन के तार से टकरा गया, जिससे कि तार टूटकर किसानों के ऊपर गिर गया। वहीं किसानों ने कंबल फेंककर खुद को टूटे तार की चपेट में आने से बचाया। हादसे में किसानों के वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। बिजली के तार गिरने से एक ट्रैक्टर के चारों टायर ब्लास्ट हो गए। हालांकि तार की चपेट में आने से किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इन व्यापारियों का डंपर आया था जो कि बोरों से इनके माल से लदा हुआ था, धान के बोरों से। उन्होंने रात को नहीं दिया ध्यान, पी करके चला रहा था, क्या कर रहा था, रात को आया, इस लाइन से टकराया, उसने लाइन मेरे ऊपर ही रख दी। हम ये एक और व्यक्ति था मेरे साथ जो कि ट्रॉली पर ऊपर ही लेटे हुए थे। कंबल फेंक करके हम तीनों तो कूद गए और टायरों में आग लग गई। और भिंड की बात करेंगे, जहां पर अवैध उत्खनन को लेकर जिला कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जिले में हो रहे अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और ओवरलोड मिट्टी के परिवहन के खिलाफ में कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अवैध ओवरलोड से भरे 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक गिट्टी से भरे डंपर को कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर पकड़ा है। कलेक्टर की गाड़ी को आता देखकर डंपर के चालक ने गिट्टी से भरे डंपर को सड़क के किनारे खाली कर दिया था। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सभी वाहन को जब्त करके और कूप थाना पुलिस की निगरानी में उनको खड़ा कराया है। और बात करेंगे अगली खबर की। साहिबगंज जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजमहल विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने राजमहल एसडीओ कपिल कुमार के समक्ष 2 सेटों का नामांकन दाखिल किया है। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित होनी है। हम बेरोजगारी के मुद्दे पर सड़क पर उतर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसके अलावा राजमहल में गंगा पुल, सड़क और बिजली पानी जैसे मुद्दे को लेकर वो चुनावी संग्राम में है। साथ ही सुनील यादव ने यह भी कहा कि यदि जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो वो जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। ये तो अभी आप लोग देख ही रहे कितना जोश है जनता में। जनता का सारे हमारे जोश है, इसी के लिए उन लोगों के आदेशानुसार हम निर्वाचन में आए हैं राजमहल में। जीत के लिए कितना पक्का है? हम जीत चुके हैं। जिन मुद्दों के साथ मुद्दा क्या है? मुद्दों को लेकर आप जो चुनावी मैदान में आए हैं। मुद्दा तो पहला बेरोजगारी है, दूसरा है कि साहिबगंज में हमारे गंगा पुल बन रहा है। राजमहल में जो मानिक चौक गंगा पुल है, जीतने के बाद सर्व प्राथमिकता इनको देंगे। और बात अगली खबर की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के तौर पर एमटी राजा ने राजमहल विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि राजमहल विधानसभा में विकास के मुद्दे पर यहाँ पर मतदाता वोटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सीट पर वर्षों से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। एमटी राजा ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राजमहल में गंगा नदी पर पुल जरूर बनेगा। पुल के निर्माण में 50% की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी एजेंडा मतलब जो चुनावी मैदान में है? बहुत सारा मुद्दा है जो यहाँ से मुद्दत से 40 साल से लगभग 40 साल से बीजेपी की विधायक यहाँ पे है। 40 साल से 4 बार भगत जी, 2 बार मंडल जी, 2 बार ओझा जी, लेकिन जो देख रहे हैं लगता है हमसे बेहतर आप जान रहे हैं। ये मेरा अपना राजमहल विधानसभा में हमारे अपने घर का दुख दर्द है, इसको हम बखूबी निभाने। और चलिए बात अगली खबर की। अगली खबर भी झारखंड से है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में विधायक अनंत ओझा ने राजमहल विधानसभा सीट से दोबारा नामांकन दाखिल किया है। बताने कि राजमहल एसडीओ कपिल कुमार के समक्ष उन्होंने 2 सेटों का नामांकन दाखिल किया है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजमहल मणिकचक के बीच में गंगा नदी का पुल का निर्माण कराया जाएगा। वहीं उन्होंने क्षेत्र के लोगों से वादा किया है कि यदि पुल का निर्माण नहीं हुआ तो अगली बार चुनाव में वे लोगों से वोट मांगने नहीं आएंगे। प्यार और आशीर्वाद के सहारे हर वो सपना जो यहाँ की क्षेत्रवासियों ने देखा है, हर वो सपना को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक विषय, जैसे मैंने अनंत ओझा जो कहता है उसको हर हाल में पूरा करता है। जैसे मैंने साहिबगंज में यह जनता से आह्वान किया था कि अगर मुझे गंगा पुल बनाने का काम मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ तो मैं अनंत ओझा खुद के लिए वोट मांगने आपके चौखट पर नहीं आऊंगा।
आज ये नामांकन के बाद मैं आज ये राजमहल वासियों को संकल्प ले कहता हूँ कि अगर 2024 से 29 के बीच में राजमहल मानिकचक गंगा पुल का काम चालू नहीं हुआ तो 2029 का जब चुनाव आएगा तो अनंत ओझा खुद के लिए वोट मांगने के लिए राजमहल की जनता के सामने नहीं जाएगा। और स्वतंत्र इंडिया न्यूज के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज। नमस्कार।